प्रिय विद्यार्थियों, महाविद्यालय परिवार में और हिंदी विभाग की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। अपने हिंदी साहित्य के अंदर दो प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र है वो काव्य का है, या आप ये कह लीजिए कि वो पद्य का होगा, और द्वितीय प्रश्न पत्र है वो अपना गद्य का होगा। पद्य के अंदर इस साल जो अपने कवि हैं वो सारे के सारे वीरगाथा काल और भक्ति काल के कवि हैं। तो आप ये मान लीजिए कि प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर अपने प्राचीन काल के कवि वीरगाथा काल और मध्यकाल, इन दोनों काल के जो कवि हैं वो अपने पाठ्यक्रम में रहेंगे, और इन्हीं से संबंधित प्रश्न है वो आप लोगों से पूछे जाएंगे प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर। तो प्रायकर की ये जो कवि हैं वो आप लोगों ने पढ़ भी रखे हैं। अपने देखते हैं कबीर आपका पढ़ा हुआ है, वो अपने पाठ्यक्रम में है। जायद से हैं वो अपने पाठ्यक्रम में वो आपके पढ़े हुए हैं। सूरदास हैं वो आपके पढ़े हुए हैं। इसी तरह से तुलसीदास जी हैं वो भी आपके पाठ्यक्रम में पीछे रह चुके हैं, वो भी इस साल अपने पाठ्यक्रम में है। मीरा है, रसखान है। तो इस प्रकार विसल देवरासु है, पृथ्वीराज रासु है। तो ये सारे के सारे जो काव्य है वो या उनके काव्यांश है वो अपने पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। दूसरा प्रश्न पत्र है वो आपका गद्य का होगा, और इसमें उपन्यास एवं कथा साहित्य ये अपने प्रश्न पत्र का नाम है। इसमें एक तो उपन्यास है धूल पौधों पर, और इसके अलावा कुछ कहानियां दी गई हैं। तो वो कहानियां आप पाठ्यक्रम में वही पढ़ेंगे जो अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियां हैं। तो इस प्रकार 100 नंबर के दो प्रश्न पत्र अपने इस साल पाठ्यक्रम में है। प्रथम प्रश्न पत्र है वो पद्य का है, और दूसरा प्रश्न पत्र है वो गद्य का है। तो प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर एक अपना टॉपिक है अलंकार। अलंकार आप लोगों ने पीछे भी पढ़े हैं, पीछे की कक्षाओं में आप पढ़ करके आए हैं, इसलिए आपके लिए अलंकार कोई नई चीज नहीं है। लेकिन कोई अपने से ये पूछे अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार इसलिए आवश्यक है कि इससे कविता की सुंदरता बढ़ती है। अपने देखते हैं जिस प्रकार से कोई स्त्री चाहे कितनी ही सुंदर हो, लेकिन आभूषणों से उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। इसी प्रकार से कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार आवश्यक होते हैं। अलंकारों का प्रयोग कवियों के द्वारा कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अपने ये भी कह सकते हैं कि कविता कामिनी के सौंदर्य में अभिवृद्धि करने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। एक छोटी सी परिभाषा, सामान्य परिभाषा के रूप में अपने ये समझ सकते हैं कि कविता कामिनी के सौंदर्य में अलंकारों से वृद्धि होती है, अर्थात अलंकृति इति अलंकार है, अर्थात जिससे अलंकृत किया जाता है, सुसज्जित किया जाता है, वो अलंकार होते हैं। अपने पाठ्यक्रम में दोनों ही प्रकार के अलंकार हैं, शब्दालंकार भी और अर्थालंकार भी। शब्दालंकार उन अलंकारों को कहते हैं जिनमें किसी शब्द विशेष के कारण से सौंदर्य होता है, चमत्कार होता है, और यदि उस शब्द को अपने हटा दें तो वो सौंदर्य समाप्त हो जाता है। इस प्रकार के अलंकारों को अपने शब्दालंकार कहते हैं। और अर्थालंकारों में यदि उस शब्द को हटा करके उसके स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द भी रख दिया जाए तो भी उसके सौंदर्य में कोई कमी नहीं आती। इस प्रकार के अलंकारों को अर्थालंकार कहते हैं। तो अपने पाठ्यक्रम में दोनों ही प्रकार के अलंकार इस वर्ष हैं। एक अलंकार आप लोगों ने पढ़ा भी है, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि एक ही वर्ण बार बार आता है, और उस वर्ण के कारण से कविता की सुंदरता बढ़ती है। तो अपने ये कह सकते हैं कि एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति जहां बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जिस प्रकार से अपने उदाहरण के तौर पर अपने देखें, आप लोगों ने पढ़ा भी है पीछे अनुप्रास अलंकार को। हिंदी का ये एक बहुत ही रोचक और अच्छा अलंकार है, लोग इसको बार बार पढ़ते भी हैं और अपने पाठ्यक्रम में भी है। जिस प्रकार से अपने देखते हैं, कोई ये पूछे कि एक ही वर्ण की आवृत्ति कैसे हुई, तो अपने क्या बताएंगे, कोई से भी ऐसी पंक्ति जिसमें यह शब्द वर्ण बार बार आया हो, वहां पर इस अलंकार को आप देख सकते हैं, इसकी पहचान भी आप कर सकते हैं। मोटे तौर पर एक वाक्य है, अपने गांव से लिया हुआ वाक्य है कि मोमासर के मधुर मतीरे मन को मोहित करते हैं। एक पंक्ति है,
मोमासर के मधुर मतीरे मन को मोहित करते हैं। अब इसमें देखो, मोमासर में मैं आ गया, मधुर में मैं आ गया, मतीरे में मैं आ गया, मन में मैं आ गया। तो एक ही वर्ण है मैं, उस मैं वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। इसलिए यहां पर अपने देख रहे हैं कि यह अनुप्रास अलंकार है। तो यह अनुप्रास अलंकार आपके पाठ्यक्रम में है, आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा है, केवल आपको समझाने के हिसाब से यह बात बताइए। इसके लिए कविता की मैं बीच बीच में से जहां पर भी आपकी इच्छा हो वहां से भी आप कोई काव्य की पंक्ति जिसमें वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है उसको आप उदाहरण के तौर पर रख सकते हैं। तो यह अलंकार है अपना अनुप्रास अलंकार। तो यह अलंकार आपको पढ़ना भी है, अच्छी तरह से याद भी करना है। लक्षण तो इसका यह हो गया कि एक वर्ण की आवृत्ति होती है, और उदाहरण आप कोई सा भी दे सकते हैं। मैंने बताया वो उदाहरण देना कोई जरूरी नहीं है, आपने जहां पर भी पढ़ा है उस काव्य से की किसी पंक्ति से आप अनुप्रास अलंकार को ले सकते हैं। एक इसी प्रकार का शब्द अलंकार और है यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द बार बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ बदल जाता है, यानी इसमें शब्द की आवृत्ति होती है और साथ में शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। तो यह अलंकार कहलाता है यमक अलंकार। जैसे एक उदाहरण में आपको समझाऊं, जैसे अपन लोगों ने यह लिखा, कनक कनक ते सोगुना मादकता अधिकाय। कनक कनक ते, एक ही शब्द है कनक, दो बार आ गया और दोनों बार इसका अर्थ भिन्न है। तो एक पहला कनक है, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय। तो पहले कनक का अर्थ है स्वर्ण, सोना, संपत्ति। कनक कनक ते सोगुना, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो इस प्रकार एक ही शब्द है कनक, लेकिन उसके अर्थ भिन्न हो गए, इसलिए यहां पर यमक अलंकार है। यमक अलंकार भी आप लोगों के पाठ्यक्रम में है, तो इसे भी आप लोगों को पढ़ना है। जो आपने पहले उदाहरण पढ़े हैं कब, उन्हीं उदाहरणों को आप इसको वापस समझाते समय रख सकते हैं। तो ये दोनों अलंकार आपके पाठ्यक्रम में आगे फिर अपने चर्चा करेंगे, उस समय अन्य जो अलंकार हैं उनको अपन लोग पढ़ेंगे। यदि अपने पाठ्यक्रम में से कोई चीज समझ में नहीं आई, अपन लोगों का ग्रुप बनाया हुआ है, तो उस ग्रुप में भी आप लिख करके पूछ सकते हैं। एक मेरा आप लोगों से निवेदन है, ग्रुप में अनावश्यक चीजें नहीं डालें, केवल आप लोगों की जो जिज्ञासा है पाठ्यक्रम से संबंधित वही चीजें आप इसमें पूछें। तो अब मैं आपसे एक प्रश्न है वो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो आप लोग ग्रुप में इसकी परिभाषा लिख करके आप बताएंगे कि आप लोगों के ये समझ में आया या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।